राकेश कॉफ़ी नहीं है ये भेज देना खिड़की हमने 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करी और आज मेरा 83वां दिन है। रोजाना 20 किलोमीटर का सफ़र हम तय करते हैं और उस दौरान रास्ते में जितने गांव आते हैं, कभी 8 गांव, कभी 10 गांव, कभी 12 गांव भी हो जाते हैं। एवरेज 10 गांव के करीब हर रोज मैं करता हूँ। उसमें लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और उन समस्याओं को फिर सरकार तक भी पहुंचाता हूँ। इन गाँव की क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं, अब तक मेरे 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुए और करीब 36 के करीब सब डिवीज़न में। उनमें भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ, बाज़ार के लोगों से अलग मिलता हूँ, जो सेक्टर के लोग हैं उनसे अलग मिलता हूँ, जिस तरह एडवोकेट्स हैं इनसे अलग मिलता हूँ, डॉक्टर्स हैं उनसे अलग मिलता हूँ। उन सब से भी जानकारी ले रहा हूँ कि आज के प्रदेश के हालात किस किस्म के हैं और आपके सामने आपकी निगाह में क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है, उनकी मुझे जानकारी मिली। उसी सिलसिले में मैं आज हिसार बार में आया। अब तक ज़्यादा जगह तो बार में नहीं जा सकता, लेकिन ये चौथी जगह है मेरी। इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्टों में जाकर के आए, क्योंकि बार का देखना पड़ता है। कोई बीच में संडे भी आगे मेरे, तो जो संडे आते हैं उस दिन बार में नहीं जा सकता। उस दिन वैसे ही हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष है उसको कहते हैं भी आप अपने घर में जो कोई शाम का समय में अगर वहाँ रुक रहा हूँ तो कहता हूँ शाम को आप वहाँ बुला लो, रेस्ट हाउस में बुला लो, या वैसे ही वकीलों को कहीं एक जगह पे जहाँ भी वो ठीक समझे वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत की जा सकती। जैसे भिवानी था, बार में नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने उनको हमारा जो लीगल सेल का अध्यक्ष था उसके घर में बुलाया। 50-60 एडवोकेट वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनसे सारी जानकारियाँ ली। आज यहाँ बार में हूँ, रोहतक बार में जा कर के आया हूँ, जगाधरी अपने दादरी की बार में जा कर के आया था, और जो आपके उसमें रिवाड़ी बार में जा कर के आया था। बाकी जगह अलग अलग मिला सबसे। तो वकीलों की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो लोगों की, आम लोगों की समस्याओं का यहाँ आकर के जो जानकारी मिलती है वो भी एक अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ तो हर गांव का, शहर का, कॉलोनी का, सब जगह से क्लाइंट आते हैं और वो फिर यहाँ अपनी बात इनको बताते हैं। वहाँ जब तक उसकी आवाज़ नहीं लगती तब तक वकील साहब उनसे पूछ भी लेते हैं, भाई तेरे गांव में क्या हो रहा है, तेरी कॉलोनी में, तेरे सेक्टर में क्या हो रहा है, सरकार की वजह से क्या कुछ नया हो रहा है, क्या नहीं है। ऐसी हालत है आज कि सरकार ने पूरी तरह से प्रदेश को दिवालिया कर दिया। आज हर आदमी परेशान है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आपको स्टाफ पूरा नहीं मिलेगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे भी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। लोगों के सामने दिक्कत है, गरीब आदमी अपना इलाज कहाँ कराए, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे अंगूठे का जब ये नाखून गया तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और मैं इसका ऑपरेशन कराने के लिए जब फोर्टिस हॉस्पिटल में गया गुड़गांव, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने देख करके मुझे कहा भी आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करो, मौका जो भी जरूरी चीज़ है वो करवानी पड़ेगी। मेरा वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ था, साथ में हमारे मुख्यमंत्री का लगा हुआ था। मेरा एक रात का बिल जो था 1,85,000 रुपये का था। उस एक दिन का बिल है, सुबह से शाम तक एडमिट रहा था, अगले दिन सुबह मैं रिलीव हो गया था।
जब मुझे बिल उन्होंने दिया मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा भी इतना बड़ा बिल किस चीज़ का है। उन्होंने अलग अलग अपनी फीसें लिख रखी थी, ये उस डॉक्टर की फीस है, ये उसकी फीस है। 10-10, 12-12 हज़ार रुपया फीस का ले रहे थे डॉक्टर। मैंने वो जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने बिल दिया मुझे, मैंने अपने पीए से कहा कि इसके साथ जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ इन दोनों की फ़ोटो लगी हुई है, इसके साथ इस बिल को लगा और फ़ोटो खींच कर चीफ मिनिस्टर को लिख करके भेज कि ये हालत है तुम्हारे स्वास्थ्य की आज। बाहर किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता, प्राइवेट में अगर आप इलाज कराने जाते हो बेस्ट पॉसिबल किसी डॉक्टर के पास जाओगे अच्छे से, तो वो फिर इतना बड़ा अमाउंट आपसे लेता है कि गरीब आदमी तो मर बेशक जाए, इलाज तो नहीं करा सकते। ये आज की डेट के अंदर हमारे प्रदेश की हालत है। स्टेडियम खाली पड़े हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है। कहीं कोई एक गांव की दूसरे गांव तक जाने की सड़क नहीं है, सारी टूटी हुई है। सिर्फ हाईवे जो है वो थोड़े मोटे ठीक है, नेशनल हाईवे जो है, स्टेट हाईवे भी सारे के सारे खत्म हो रखे हैं। डोमेस्टिक सड़कें है ही नहीं, उनकी बहुत बुरी हालत है। पीने का पानी जो है शहरों के अंदर आप किसी दुकान पे चले जाओ आपको कैंपर मिलेगा पड़ा हुआ, उससे पूछोगे ये कैंपर घर से भर के लाए होगे, वो कहेगा नहीं मैं बाजार से मैंने मोल लिया है, पानी दे करके जाता है। और गांव में भी 42 दिन में नहर आती है, तो 42 दिन में वाटर वर्क्स में पानी अगर जाएगा तो एक हफ्ते का पानी भी बड़ी मुश्किल से गांव में पीने का मिलेगा। बाकी लोग 35 दिन पानी जो है कैंटर मोल मंगवाते हैं, उससे अपना पीने का पानी का और नहाने का गुजारा करते हैं। ये इस तरह की कंडीशन आज हमारी स्टेट की है। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ कार्यक्रम चला रहा है आजकल, कह रहा है मैं जन संवाद कर रहा हूँ। जन संवाद में जब जाता है तो आम लोगों के लिए होता है जन संवाद। मुख्यमंत्री चौटाला साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाते थे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी बात कह सकता था और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई ज्यादती हो रही थी वो बता सकता था और सरकार उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लेती थी। उसी वक्त अधिकारियों को हिदायत दी जाती थी कि भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो कहता है इसको उठा के बाहर ले जाओ और जूतों से पीटो। एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये तो एक मतलब राजा की भाषा है। राजा भी क्रूर राजा की भाषा है, मतलब एक तानाशाह की भाषा है। चीफ मिनिस्टर अपने आप ही जन स्वाद की बात करता है, अपने आप ही फिर उसमें ये कहता है कि कोई भी अगर उसके अंदर खड़ा होकर के कुछ बोलेगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस किस्म की हिदायत भी अपने आप ही दिलवा लेता है सरकार से। कोई औरत महिला जाकर के अगर अपनी बात उसके सामने रखती है, हमारे सरसा जिला में मुख्यमंत्री गया, वहाँ चिट्टे का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रकोप है। एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के कहा कि मेरा 25 साल का जवान बेटा जो है चिट्टे की वजह से मर गया, मेरा हस्बैंड जो है वो भी चिट्टे की वजह से मारा गया। वो तो ये कह रही थी भी चिट्टे के ऊपर रोक लगा हुआ, और मुख्यमंत्री उसको कहता है तेरे को किसी ने सिखा के भेज रखा, इसको बाहर ले जाओ यहाँ से पकड़ के। उस औरत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उसने कहा मैं तो मुख्यमंत्री को ये कहने आई थी कि भी ये जो बीमारी आज चल रही है नशे की, इसको रोकने के लिए आपको कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ये कह दिया गया कि तू तो किसी की सिखाई हुई है। वहाँ एक औरत ऐसी नहीं है, एक माँ ऐसी नहीं है, वहाँ हजारों माएँ ऐसी है सरसा जिला में जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोने का काम किया। सबको इस बात का दर्द है। एक महिला सरपंच ने उसके सामने अपने गांव की डिमांड्स के लिए जब खड़ी होकर के पढ़ने लगी, पहले उसको खुद अपने मंच पे बुलाया, बैठाया अपने साथ और बैठा करके जब उससे कहा कि आप बताओ कि क्या समस्या है, जब वो समस्या बताने के लिए खड़ी करने लगी, सिर्फ एक समस्या बता सकते हैं। उसने कहा मैं चुनी हुई सरपंच हूँ, आप विधायक चुन करके मुख्यमंत्री बने हो, मुझे गांव के लोगों ने वोट दे करके अपना सरपंच चुना, मेरी भी कोई जिम्मेवारी है गांव की, जो आपकी स्टेट की तो मेरी गांव की है। मैं अपने गांव की बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। आखिर उसने जब ये बताया कि भी मेरे पति के साथ भी मारपीट की गई और मेरे ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, आप उसके लिए किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाओ, इसकी जांच कराओ, तो उसकी बात सुनने की बजाय उसको भी मुख्यमंत्री ने धमकाना शुरू कर दिया। आखिर उस लड़की ने मजबूर होकर के अपनी चुन्नी उसके पैरों में डाली और डाल के कहा कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो और बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार आपका है तो बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री का फर्ज ये बनता था उस टाइम कि वो चुन्नी उठाती, मुख्यमंत्री चुन्नी उठा करके उस लड़की के सर पे रखता और उसको इस बात का आश्वासन देता
कि भाई हमारी प्राथमिकता है, हम अपनी बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम हर हालत के अंदर इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे। अगर आपने कोई गलत कंप्लेंट हमारे सामने की तो फिर कल को आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये तो सबको अपमान करने में लगा हुआ है। आज जहाँ भी जाता है संवाद नहीं करता, स्वाद लेता है। इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को अपमानित करता है। आने वाले समय में मेरी आपसे भी ये प्रार्थना है, आप सारे मीडिया के साथियों सारा दिन हिसार शहर में आस पड़ोस के हिसार के इलाके में जाते आते हो, आप लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। यूट्यूब चैनल जो चलाने वाले हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से पब्लिश करो, और दूसरे जो चैनल के साथियों अलग अलग चैनल से आए हो, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों की दिक्कत कठिनाई को आप अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के लोगों को दिखाओ, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को कुछ समझ में आए। सर, आप 10-11 जिलों में गए हैं, तो गांव में बिजली की क्या स्थिति देखते हो? कितनी मतलब मिल रही है, कितनी? ट्यूबवेल पे ये कहते हैं कि 8 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन आज की तारीख में 8 घंटे बिजली ट्यूबवेल पे नहीं, कट लगते हैं बीच में। 12 घंटे बिजली देने की बात करते हैं गांव के अंदर। मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू करी, जगमग योजना। बड़ी हैरानी की बात है, किसको जगमग कर रहा है? चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, 24 घंटे बिजली मिलती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे बिजली थी लोगों के लिए। आज वो बिजली गई कहाँ? आज तो बिजली मोल भी ली जाती है, नए यूनिट भी लगा दिए गए, फिर भी बिजली की कमी क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब इनका सिस्टम सही नहीं है। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बढ़ जाएगी उसी दिन शाम को ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ठीक होकर के फिर 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, मेवात के अंदर गाय के नाम पे नासिर जुनैद की हत्या की गई, वारिस की हत्या की गई, और उसके बाद धार्मिक पंचायतें होती है अलग अलग इलाके में आरोपियों के पक्ष में, और वहाँ मामन खान विधायक को जान से मारने के खुले ऐलान किए जाते हैं। और यहाँ तक दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम लिए बगैर कहा जाता है कि SIT की जांच अगर सरकार कराएगी उनके हाथ काट दिए जाएंगे। इसको कैसे देखते हो सर? क्या फेलियर मानते हो सरकार का कि ऐसी खुली पंचायतें हो रही है धर्म के नाम पे? सरकार तो है ही नहीं। वहाँ जिन लोगों ने ये कांड किया वो किसी और के नहीं, सरकार के अपने आदमी हैं। जिस आदमी को जिसने उनको गाड़ी में ले जाकर के जलाया, वो अपने आप को गौओं का गोरक्षक सबसे बड़ा मानता है। और ये लोग तो राजस्थान से लाए गए थे, दोनों राजस्थान से ला करके पहले इनकी पिटाई करी गई। आपको सारी बात की जानकारी नहीं होगी मेरे ख्याल में। सबसे पहले इनको ये जो फिरोजपुर झिटका का पुलिस स्टेशन है उसमें ले जाया गया। वहाँ ले जा करके उन्होंने पुलिस में उनको दिया कि भी आप इनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस वालों ने जब उनकी हालत देखी खराब है, तो वहाँ जो इंस्पेक्टर था उसने ये कह करके लेने से मना कर दिया कि इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ले जाओ। वहाँ से फिर वो उसको उठा करके नू लेकर के आए। नू के अंदर भी पुलिस स्टेशन में उनको लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद जो ये गोरक्षक बताए जा रहे हैं उनको बुला करके उन दोनों को सौंप दिया गया। और वो उन दोनों को लेकर के जब चले, उनमें से एक की इतनी ज़्यादा पिटाई कर रखी थी कि वो कमर से रह गया था। और रास्ते में जब उसकी एक की जान चली गई तो फिर इन्होंने देखा कि दूसरा अगर बच जाएगा तो कल को ये तुम्हारा नाम ले देगा। फिर उन्होंने उसको उसी जीप के अंदर जिंदा जला दिया, तेल छिड़क करके जिंदा जला करके वो फरार हो गए। मुख्यमंत्री ने बहुत दिन तक इस बात का प्रयास किया कि इनको बचाया जा सके किसी तरीके से, लेकिन मान के चलो जो कोई इस किस्म के कांड करेगा, अपने सबूत मिटाना चाहेगा, कभी ना कभी जरूर पुलिस के काबू आ जाएगी। अब असली मुजरिम पुलिस के काबू आ गए। आज भी भाजपा ही ये सारे ड्रामे कर रही है, कोई धार्मिक उत्पाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं बजरंग दल के नाम पे कर रही है, कहीं हिंदू रक्षक के नाम पे, गोरक्षक के नाम पे कर रही है, कहीं कोई और हिंदू संगठन के नाम पे कर रही है। टोटल का टोटल गेम सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, भाजपा का है। सर, लोकसभा जो कानून 2015 बना है जिसके तहत गोरक्षा टास्क फोर्स बनी है, क्या आपकी सरकार भविष्य में आती है तो उसको रद्द करोगे, जिसके कारण ये मेले भी बंद करवा दिए गए हैं और एक गौरक्षा टास्क फोर्स बना दी गई है जो सीधा सीधा हथियार रख के ये सब कुछ अंजाम दे रही है? पहले उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, उसको उसकी बारीकियां समझेंगे, उससे कितना नुकसान है, कितना क्या है, सारी चीज़ें देख के की जाती है। मैं आपको कह दूँ हम ये कर देंगे, कल को हमारे हाथ बन जाए,
कैसे संभव है? सर 2000 का नोट बंद कर दिया जाता है, ये कह के कि इससे ज़्यादा मोदी का जी तो चले तो थारी जबान बंद कर दे, ये तो 2000 का नोट है। जो तुम यूट्यूब पर उसके खिलाफ रोज लिखते हो और बोलते हो, सबसे पहले थारी रात काटो। सर कर्नाटक के चुनाव के जो परिणाम थे उनका हरियाणा पर आप क्या असर देखते? कोई असर नहीं पड़ेगा। गलतफहमी तो वैसे हो जाए कुछ लोगों को, लेकिन हरियाणा में उसका कोई असर नहीं है। हरियाणा का आज की डेट में जिस किस्म के हालात हैं, कर्नाटक में वैसे हालात नहीं हो सकते। आज यहाँ कांग्रेसियों की तो आपस में जुतियों में दाल बढ़ती है, सारा दिन बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो आप बता दें। जो कोई कांग्रेसी थे वो निकाल दिए गए, बच्चे कुछ कांग्रेसियों का नंबर लगा रखे। यहाँ का वहाँ का बहुत फर्क है। गठबंधन को लेकर के लगातार चर्चाएं होती हैं कि टूटेगा, बचेगा, लंबा चलेगा, आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ 5 साल चलना चाहिए, ताकि लोग इनको सड़क पे इलेक्शन के दौरान गाड़ियों से उतार के जूतों से पीटे। ये टूटेगा भी तो भी कोई ना कोई नुकसान कर देगा। ये रहना चाहिए 5 साल। ये लुटेरे रहेंगे तभी लोगों को एहसास होगा। आप गांव में घूमे हो सर, तो लोगों का गुस्सा देखा आपने सरकार के, गुस्सा ज़्यादा भाजपा के प्रति है जज्बा के प्रति? चोर चोर मोशेरे भाई हैं, फिर बड़ा दोनों के प्रति एक ही जैसा है। बड़ा छोटा तो होगा भाई। बड़ा तो बड़ी भाजपा उसके प्रति ज्यादा है, पक्ष इनको भी कोई नहीं है। सर एक सवाल, आपने भी बीच में भी बयान दिया था कि हम बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। किसने दिया ये बयान? आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं आया कभी ये बयान। हमने ये बयान जरूर दिया है कि कांग्रेस इसको भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए, जेजेपी बीजेपी को सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी से भी हमारा गठबंधन हो सकता है। हमने पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया कि हमारा इस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, किससे हो सकता है। जो पार्टी हमारे पास चल करके आएगी और जो प्रदेश के हित की बात करेगी उससे गठबंधन होगा। ये थोड़ा सा सोच समझ के चलाइयो, कहीं चलाओ कोई क्लियर कर रहा है? बस क्लियर होगी कि नहीं होगी अभी। बेटियों को लेकर के जिस तरीके का नाम लेते हैं, जब संदीप सिंह वाला मामला था या फिर जंतर मंतर पे लीक किया, उसके बाद बड़ीवाड़ा नहीं हुआ। सरपंच के साथ जिस तरह से इसने व्यवहार किया चीफ मिनिस्टर ने, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा देने वाले लोग हैं। ये तो बेटियों की इज्जत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठी है उसमें भी ये जातीय रंग देना चाहते हैं। पर्टिकुलर ये कहते हैं कि वो जाट जाति की लड़कियां हैं। वो हमारे देश का सम्मान है, वो किसी एक जाति विशेष की नहीं है। उन्होंने देश का मेडल जीता है। जिस दिन उन्होंने मेडल जीता था उनके कंधे पे तिरंगा था, वहाँ राष्ट्रगान गाया गया था, वहाँ भारत के नारे लगाए गए थे, वहाँ हरियाणा के नारे नहीं लगे, कोई जात जाति के नारे नहीं लगे। ये हर चीज़ को जातीय रंग दे करके हर चीज़ के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रही साहब में, उसके आसपास कई कॉलोनियां तो उसमें फ्लाइट ली देखें। बहुत धन्यवाद। ठंडी तो नहीं होगी। लाइसेंसी अरे बस यार होगी बहुत। थैंक यू। अब क्यों फजूल के क्वेश्चन? वो पैसे बच गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चाहे कभी भी आप